बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया। अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को कराया। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप संपूर्ण शक्ति के केंद्र हैं, क्योंकि गीता में आपने कहा है पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार अल्प अंश है, यदि कोई पूर्ण है तो वो मैं हूँ। तो आप तो पूर्ण हैं, तो आपके लिए तो कोई कार्य असंभव है ही नहीं, सब कार्य आपके लिए संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सुन करके मुस्कुराए, कहा अर्जुन ये बात सत्य है कि असंभव संभव का मेरे यहाँ कोई भेद नहीं है, परंतु एक कार्य है जो मेरे लिए भी असंभव जैसा प्रतीत होता है। क्या कार्य है प्रभु? मेरी जिज्ञासा को शांत करें। वो कार्य ये है कि कोई व्यक्ति कर्म करे, उसका फल मैं ना दूं, ये असंभव है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा मुझे देना ही पड़ता है। मेरे यहाँ ना कोई अच्छा है, मेरे यहाँ ना कोई बुरा है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन ने ये सुना, अर्जुन के हृदय में भाव उत्पन्न हुए कि भगवान फिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आप मेरी 4 ड्यूटी पूरी करते हैं। पहले नंबर आप मेरा रथ चलाते हैं, ऐसा रथ चलाने वाला मुझे कोई नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर आप मेरे रिश्तेदार हैं, अपनी बहन की शादी मेरे लिए की। तीसरे नंबर आप मेरे गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड का गीता का ज्ञान मुझे दे दिया। और चौथे नंबर आप मेरे मित्र हैं, जो युद्ध की पूरी कलाएं लीलाएं पूरी बातें मुझे मित्रता में समझाते हैं। तो ये जो 4 ड्यूटी आप मेरी पूरी करते हैं, मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण स्वयं नारायण, स्वयं परमात्मा, स्वयं सर्वशक्तिमान आकर के मेरी इन 4 ड्यूटियों को पूरी करते हैं। इससे मुझे प्रभु अवगत कराए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन मैंने तुमको ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, प्रेम योग, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब योगों को सिखाया है। आप अपने ध्यान योग में बैठ करके कुछ पिछले जन्मों का स्मरण करें तो आपको याद आएगा। अर्जुन ने बैठ करके कुछ पिछले जन्मों का स्मरण किया, मगर कोई ऐसा कर्म याद नहीं आया पिछले जन्मों में कि स्वयं नारायण आकर के मेरी इन 4 ड्यूटियों को पूरी करें। चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे कोई ऐसा कर्म याद नहीं आ रहा। भगवान ने पूछा कितने जन्म तक गए? 100 जन्म तक गया, उससे आगे नहीं, उससे आगे जाने की मेरी क्षमता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए। उसके आगे की बात अर्जुन मैं बताता हूँ। अर्जुन उससे पहले जन्मों में जितने जन्म तुमने याद किए हैं उससे आगे की बात, उससे आगे वाले जन्म में तुम अब भी राजा हो। तुम जब भी राजा थे, जो मेरी बहन सुभद्रा तुम्हारी पत्नी है, अब भी तुम्हारी पत्नी है, जब भी तुम्हारी पत्नी थी, तो तुम दोनों भगवान के अनन्य भक्त थे, कोई तुम्हारी संतान नहीं थी। तो तुम्हारा नियम था कि नित्य प्रतिदिन संतों को बुलाना, भोजन कराना, उसके बाद स्वयं भोजन करना। तो नित्य प्रतिदिन जब तुम संतों को भोजन कराते थे, तो जो धर्मात्मा होते हैं उनके यहाँ महात्मा आते हैं, और उन महात्माओं में मिलके कभी कभी परमात्मा भी आ जाते हैं। एक बार उन महापुरुषों में सब में मिल करके मैं आ गया, मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया। जब भोजन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा भाई तू तो भगवान का अनन्य भक्त है, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो प्रभु हमारी कोई इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चला गया। मेरे मन में भाव आया कि भाई मैं इसको कुछ दूं, इसको कुछ आशीर्वाद दूं। इसके पुत्र नहीं है तो इसको पुत्र दूं, परंतु इसने कुछ मांगा नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे, अगली बार में देखेंगे। भगवान आकर के बैठ गए अपने सिंहासन पर। उसका नित्य प्रतिदिन का कार्य था संतों को बुलाना और भोजन कराना। अब जो धर्मात्मा होते हैं उनकी परीक्षा भी होती है, कुछ परीक्षण होता है। तो उस परीक्षण में इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसने कहा देखा आज तो भगवान स्वयं गए, आज तो इसने कुछ मांगा नहीं। अगर कल चले गए और इसने मेरा इंद्रासन मांग लिया तो फिर मैं तो इंद्र कहीं का नहीं रहूँगा। तो
इंद्र भगवान ने शुक्र और शनि को बुलाया और दोनों को उसके घर के आगे बिठाया। कहा कि भाई कोई भी आज के बाद कोई महात्मा इसके घर पे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। बैठ गए। अब उनका नियम पति पत्नी का कि कोई संत आए उसको भोजन कराएं तब हम भोजन करेंगे। अब उन्होंने पहले दिन भोजन बनाया, 3 थाली साधुओं की लगाई, 2 थाली अपनी लगाई कि वो संत आएंगे भोजन करेंगे। सुबह से शाम हो गई परंतु कोई संत महात्मा जब उनके द्वार पर नहीं आया तो 500 थालियों को उठा करके रख दिया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन फिर 5 थाली लगाई, भोजन बनाया, 5 थालियों में लगा करके सजा करके रखा कि प्रभु आएंगे, संत महात्मा आएंगे, उनको भोजन प्रसादी करा करके हम दोनों भोजन करेंगे। फिर कोई संत नहीं आया, फिर उठा करके रख दिया, 10 थाली इकट्ठी हो गई। तीसरे दिन फिर 5 थाली लगाई, फिर भोजन बनाया, 5 थालियों में लगा करके रखा, कोई संत कोई महापुरुष आएगा उनको भोजन करा के हम भोजन करेंगे। और भूखा 3 दिन से व्याकुल मेरा सिंहासन हिल गया, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है और इसके यहाँ कोई संत को जाने नहीं दे रहे, तो कैसे ये भोजन करेगा। तो मैं अपनी योग शक्ति से चला और आकर के एक चौराहे पर बैठा और तुझको प्रेरणा दी कि एक संत बैठे हुए हैं, उनको ला कर के भोजन करा दो। तो तुम दोनों मेरे साथ मेरे पास चल कर के नग्न पैर आए और आकर के कहा प्रभु आप चलिए भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने देखते देखते आपका परीक्षण किया, अपने पैर गायब कर दिए। कहा भैया मेरे पैर नहीं है तो मैं कैसे चल के भोजन कर सकता हूँ। तो आपने कंधा पे उठाया, बिठाया और लेकर के मुझे अपने घर लाए, आसन लगाया, चौकी लगाई और मुझे बिठाया और कहा प्रभु भोजन करिए। तो मैंने आपके देखते देखते अपने हाथों को गायब कर दिया। कहा भैया मेरे हाथ ही नहीं है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। तो आपने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। तब आप दोनों पति पत्नी ने धर्मयुक्त मन में भाव युक्त जब मुझे भोजन कराया तो मैं आपके भाव में इतना विभोर हो गया कि मैं देखते देखते 15 की 15 थालियों को भोजन को ग्रहण कर गया। तो आपकी पत्नी के हृदय में शंका पैदा हुई कि शायद महाराज, शायद साधु, शायद परमात्मा मेरे प्रभु भूखे रह गए। चौका में गई, आटे में पानी लगाया, भोजन बनाने को जब तैयार हुई फिर मैंने अपनी योग शक्ति को भेजा, अरे जो संसार का पालन करते हैं तो उनका भोजन खिला के कैसे पेट भर सकती हो। दौड़ कर के आई और कहा पतिदेव स्वामी ये तो स्वयं नारायण हैं, ये तो संसार का पालन करते हैं, हम इनको कैसे भोजन करा सकते हैं, इनसे क्षमा मांग लीजिए। तो आप दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आप तो संसार का पालन करते हो तो हम आपको कैसे भोजन करा सकते हैं, हम तृप्त नहीं कर सकते। आपके इस विनम्र भाव को देख करके मैंने आपको अपने पूरे रूप का दर्शन कराया। हे अर्जुन, या तो मैंने गीता का उपदेश देते हुए आपको पूरे रूप का दर्शन कराया या उस समय अपने पूरे रूप का दर्शन कराया। और रूप का दर्शन कराने के बाद पहला वचन दिया, बोल तेरी क्या इच्छा है। कहा प्रभु सब आप ही की इच्छा है। पहला वचन मेरा जब खाली चला गया तो दूसरे वचन में मैंने कहा पुत्र मांग लो, मैं आज आपको पुत्र भी दे सकता हूँ। कहा प्रभु ये भी आप ही की इच्छा है। दूसरा वचन भी खाली चला गया, नहीं मांगा। तीसरे वचन में कहा भैया तुम मुझे मांग लो, मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हें दर्शन दूंगा। तो ये भी कहा आपने, ये भी प्रभु आप ही की इच्छा है। ये तीसरा वचन भी खाली चला गया। तो चौथे वचन में मैंने संसार के समस्त सुखों को आपके सामने ला के खड़ा कर दिया, ये सुख प्राप्त कर लो, संसार के जितने भी सुख हैं। परंतु आप दोनों ने वहाँ पर भी हाथ जोड़ कर विनम्रतापूर्वक कहा प्रभु ये भी आप ही की इच्छा है। तो मेरे चारों वचन खाली चले गए। मैंने संकल्प किया कि ये 4 वचन की 4 ड्यूटी मैं आपकी पूरी करूँगा। तो हे अर्जुन, आज वो समय आया है, उन मैं ड्यूटियों को पूरी कर रहा हूँ। पहली ड्यूटी कि मैं आपका रथ चलाता हूँ। ऐसा रथ चलाने वाला आपको दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता। केवल आप अपने मन में सोचते हो, मन में कल्पना करते हो कि मेरा रथ भीष्म पितामह के सामने होना चाहिए। सोचने से पहले पहुंच जाता है, कल्पना करते ही पहुंच जाता है, मन की गति से चलता है। ऐसा रथ चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर, मैं आपका गुरु ऐसा हूँ, पूरी सृष्टि का ब्रह्म ज्ञान गीता के रूप में मैंने आपको सुनाया, ऐसा आपको कोई गुरु भी नहीं मिल सकता। तीसरे नंबर, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैंने स्वयं अपनी बहन की शादी आपके लिए की, ऐसा रिश्तेदार भी नहीं मिल सकता। परंतु और चौथे नंबर, मैं आपका मित्र हूँ, मैंने वहाँ मित्रता भी निभाई कि जिस समय तुम सुभद्रा को लेकर के रथ पर बैठा करके लेके जा रहे थे तो बलराम आए, बलराम को क्रोध आया, दाऊ जी को क्रोध आया
अरे अर्जुन की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को भगा के ले जा रहा है। तो मैंने वहाँ मित्रता निभाई, कहा दाऊ अर्जुन भगा के नहीं लेके जा रहा, आप देखिए रथ कौन चला रहा है, रथ तो सुभद्रा चला रही है, भगा के तो सुभद्रा ले जा रही है। तो मैंने वहाँ मित्रता निभाई। तो जो 4 वचन मैंने दिए थे, उन 4 वचनों की आज मैं 4 ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। ये उन वचनों की, उन कर्मों की महिमा है। तो कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए अर्जुन मेरी एक बात याद रखना कि मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर और लिए जा मेरा नाम और जंग कर। मुझे दिल से भुलाना नहीं और किसी और से दिल लगाना नहीं। तो जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। तो आज की चर्चा में, आज के प्रवचन में, आज के सत्संग में मैंने कर्मों की महिमा